नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवानी मंडी में भारतीय जनता पार्टी के शहर मंडल, ग्रामीण मंडल, मिसरौली मंडल का कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हाल ही में दरभंगा में कांग्रेस आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माताजी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस टिप्पणी को बेहद निंदनीय बताते हुए कहा कि इससे पूरे देश में भावनाओं को गहरा आघात पहुंचा है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने इस घटना के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया है। भवानी मंडी में प्रधान सुल्तान सिंह चौहान, मिसरौली मंडल अध्यक्ष मांगोल सिंह चौहान आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। भवानी मंडी में 10 दिवसीय गणेश उत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान शहर में देर रात तक आकर्षक झांकियों का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में 4 सितंबर को आदिनाथ गणपति चौथ माता मंदिर पेट्रोल पंप के सामने गणपति मंडल द्वारा अद्भुत झांकियों का मंचन किया जा रहा है। चौथ माता मंदिर के पास कलाकारों ने शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी पर आधारित एक नाटक का मंचन किया, जिससे दर्शकों को खूब प्रभावित किया है। वहीं पेट्रोल पंप द्वारा मीराबाई के जीवन पर आधारित एक मनमोहक झांकी प्रदर्शित की। भारत विकास परिषद की मीरा शाखा ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पहल के तहत परिषद ने 3 अलग-अलग स्कूलों में जाकर शिक्षकों और मेधावी छात्रों को सम्मानित किया है। परिषद की सचिव मालती अग्रवाल ने इस कार्यक्रम के तहत प्रकाश डालते हुए कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति होने के साथ साथ एक महान दार्शनिक और कुशल शिक्षक भी थे। पचपान में फिल्मान नदी के तट पर स्थित वीर तेजाजी महाराज के प्राचीन स्थल पर एक भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाआरती से पहले एक स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम भी रखा गया था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भवानी मंडी के पुलिस अधीक्षक प्रेम कुमार चौधरी ने की है। वहीं राजस्थान टेक्सटाइल मिल के कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश राजपुरोहित, पंचायत समिति प्रधान सुल्तान चौहान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इससे अतिरिक्त अतिथियों में गोविंद सिंह परिहार, पूर्व मंडल अध्यक्ष सुनील दीक्षित, गिरिराज शर्मा, राजस्थान टेक्सटाइल मिल के सर्वेश्वर माहेश्वरी भी मौजूद रहे। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर रील्स बनाने के मामले में रेलवे सुरक्षा बल ने 2 युवकों को डिटेन कर उनके खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। आरपीएफ एएसआई मोरपाल ने बताया कि 2 सितंबर को 2 युवकों ने भवानी मंडी रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर मध्य प्रदेश की सीमा मालीपुरा के समय रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की थी। इस कार्रवाई करते हुए आरपीएफ ने मोयाखेड़ा मध्य प्रदेश निवासी नरेंद्र सिंह और श्यामगढ़ निवासी ईश्वर सिंह को डिटेन कर उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। भवानी मंडी में स्थित प्राचीन शनि मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य अब पूरा हो चुका है। पिछले 1 महीने से मंदिर में चल रहे इस कार्यक्रम के तहत मंदिर को एक नया रूप दिया गया है। मंदिर समिति के सदस्य प्रदीप शर्मा ने बताया कि जीर्णोद्धार के दौरान मंदिर में अद्भुत कारीगरी की गई। इस कार्यक्रम में भगवान की प्रतिमा को नए सिरे से स्थापित किया गया, साथ ही मंदिर के मुख्य द्वार पर अनोखी घंटियां भी लगाई गई। भवानी मंडी में शिक्षक दिवस के अवसर पर भारत विकास परिषद के स्वामी विवेकानंद शाखा द्वारा बाल निकेतन स्कूल में एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में सभी शिक्षकों को उनके समर्पण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। वहीं स्कूल के प्रबंधक श्याम चौधरी द्वारा बताया गया है कि भारत विकास परिषद की विवेकानंद शाखा ने सभी अध्यापकों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर क्लासिक रेडियो श्रोता संघ द्वारा तमसो माँ ज्योति घर में कार्यक्रम का आयोजन भवानीश्वर शिवालय मंदिर भवानी मंडी में किया गया। श्रोता संघ के अध्यक्ष राजेश मेहरा ने बताया कि शिक्षक दिवस पर राजस्थान और मध्य प्रदेश से आए शिक्षकों का सम्मान मुख्य अतिथि चैतराज गहलोत द्वारा किया गया। शिक्षकों ने अपने विचार रखे और साथ ही यादगार सांस्कृतिक मंच के कलाकारों द्वारा दी गई संगीतमय प्रस्तुतियों ने समा मान दिया। विशेष अतिथि के रूप में कोटा से पधारे नंद किशोर महावर एवं सत्यनारायण कोहली रहे। कार्यक्रम में अनिल कुमार गुप्ता, सुनील राठौर, राजेंद्र आचार्य, अर्जुन शिक्षा के महत्व पर विचार रखे। हरीश विश्वकर्मा गरोड, हंसराज आस्तोलिया, विष्णु सेन द्वारा भक्ति गीत गाए गए। कार्यक्रम का संचालन बालचंद मेहरा और नंदकिशोर मेहरा द्वारा किया गया। भवानी मंडी में शिक्षक दिवस पर झालावाड़ के मिनी सचिवालय में शिक्षक दिवस सम्मान का आयोजन रखा गया, जिसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरपोई के भूगोल व्याख्याता राधेश्याम वर्मा को शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए झालावाड़ में जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने सम्मानित किया है। इनसे साथ शिक्षक सुरेश गौड़, हेमराज पांचाल को भी सम्मानित किया गया। साथ ही पुरस्कृत शिक्षक फोरम झालावाड़ के प्रहलाद नागर और दिव्यांशु सेन ने भी पुराने सभी 1991 से राज्य स्तरीय प्राप्त वरिष्ठ शिक्षकों का भी पुनः सम्मान किया। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने शिक्षा के क्षेत्र में रामकृष्ण परमहंस जैसे शिक्षक बनकर देश में स्वामी विवेकानंद जैसे छात्रों का निर्माण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे आज भी एक छात्र की तरह ऐसे ही गुरु की खोज कर रहे हैं। डग में ईद मिलादुन्नबी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मुस्लिम समाज द्वारा बड़े सादगीपूर्ण और हर्षोल्लास के साथ जुलूस निकाला गया। कार्यक्रम की शुरुआत अंजुमन मदरसा प्रांगण से शुरू हुई, जहां अंजुमन कमेटी के जुलूस का आयोजन किया गया। रामपुरा के बैंड की मधुर धुना आकर्षक कलामों के बीच छोटे छोटे बच्चों ने यूनिफॉर्म व रंग बिरंगे परिधानों में हाथों में झंडा थामे जुलूस में भाग लिया। जुलूस का स्वागत नगर के विभिन्न संगठनों, विभिन्न सामाजिक संगठनों, गणमान्य नागरिकों द्वारा किया गया।
डग कस्बे के गणेश चौक पर चल रही रामलीला में आज रात श्री कृष्ण रासलीला का भव्य मंचन किया गया। इस अद्भुत प्रस्तुति ने दर्शकों को भक्ति संगीत सांस्कृतिक रस में सरोवर कर दिया। रासलीला के दौरान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं गोपियों के साथ रास का अत्यंत भावपूर्ण जीवंत चित्रण किया गया। महिला मातृशक्ति और पुरुष कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में आकर्षक नृत्य प्रस्तुत कर मंच को जीवंत बना दिया। गंगनार में भारतीय जनता पार्टी के चौमेला उन्नयन मंडल ने मिलकर उपखंड कार्यालय पर एक विरोध प्रदर्शन किया है और ज्ञापन सौंपा। यह विरोध हाल ही में दरभंगा में कांग्रेस राजद के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माताजी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी के संबंध में था। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हुए इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने मांग की है कि इस टिप्पणी के जिम्मेदार लोग सामूहिक रूप से माफी मांगे। के द्वारा यहाँ पर महामहिम के नाम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया गया कि दरभंगा रैली के दौरान कांग्रेस और आरजेडी की रैली में वहाँ के यूथ के नेता के द्वारा किस प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी की स्वर्गीय माताजी को किस तरीके से भद्दी भद्दी गालियाँ और अपशब्द कहे गए, यह घोर निंदनीय है। ये उनकी माताजी का स्वर्गवास हो चुका है। ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी की माताजी की गालियाँ नहीं दी, उन्होंने पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों की और प्रत्येक माता बहनों को गालियाँ दी है। भारत देश शुरू से एक संस्कृति और सुसंस्कृति से रहा हुआ है और इस तरीके से अपमान भारतीय जनता पार्टी और 140 करोड़ देशवासी नहीं सहेंगे। उसके लेकर आज महामहिम के नाम ज्ञापन दिया गया कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और भारतीय जनता पार्टी मंडल चौमेला उन्हें इसकी घोर निंदा करता है। नगर में माताजी की बाड़ी में महाकाल फ्रेंड्स ग्रुप के तत्वाधान में विराजित गणेश जी की प्रतिमा की महाआरती का आयोजन किया गया। गणेश पंडाल में धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में बाद में अनुष्ठान हुए, जिसके बाद महाआरती की गई। महाआरती में पूर्व प्रधान रामलाल चौहान, नगर अध्यक्ष वीरेंद्र बागवान, मान सिंह चौहान, सीताराम शर्मा, मुकेश मासूम ने गणेश जी की महाआरती की। दौरान आयोजकों ने पूर्व प्रधान रामलाल चौहान का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। नगर की निजी शिक्षण संस्थाओं ने आज शिक्षक दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सोयत मार्ग स्थित वर्धमान शिक्षक महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन पर प्रकाश डाला गया। महाविद्यालय निदेशक रेणु जैन द्वारा बताया गया कि सम्मान किया गया। वहीं पिड़ाव में विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर में भी आज शिक्षक दिवस मनाया गया। मीडिया प्रभारी सामलिया गुजर ने बताया कि शिक्षक दिवस के अवसर पर विद्यालय प्रधानाचार्य भगवान सिंह गुजर ने शिक्षक की महिमा के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर विद्यालय में बौद्धिक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। वहीं नगर के स्मार्ट किड्स क्रिश्चियन स्कूल में भी शिक्षक दिवस मनाया गया। और क्षेत्र की ग्राम पंचायत रामायण दलपत के सारंगा खेड़ा में जल जोड़नी एकादशी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ग्रामीण पहलवान सिंह सिसोदिया ने बताया कि एकादशी पर ढोल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। वहीं दौरान गाँव के श्री राम मंदिर पर भजन संध्या का आयोजन भी किया गया, वहीं जिसमें मधु भजनों पर ग्रामीण झूम उठे। भजन संध्या में सारंगा खेड़ा में सहित आसपास के श्रद्धालु भी मौजूद रहे। मंदिर में भगवान को झूला झुलाया गया। भगवान की महाआरती के बाद प्रसादी का वितरित किए गई। पिड़ाव में गुरुवार को कोटड़ी गांव के ग्रामीणों ने चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर एसडीएम दिनेश कुमार को ज्ञापन सौंपा है। गौरतलब है कि गत 1 सितंबर को ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया था, जिसमें बताया गया था कि कोटड़ी ग्राम पंचायत में चारागाह की 400 बीघा भूमि है, जिसमें 350 बीघा भूमि पर लोगों ने कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है, जिससे गांव में संचालित गौशाला के 300 गायों को चराने के लिए स्थान शेष नहीं बचा। इस संबंध में पूर्व में एसडीएम तहसील कार्यालयों में ज्ञापन दिए गए, लेकिन अतिक्रमियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर जिला कलेक्टर ने ज्ञापन कर मार्क करके पिड़ावा एसडीएम को देने को कहा, जिस पर ग्रामीणों ने गुरुवार को उक्त ज्ञापन पिड़ावा एसडीएम को सौंपा है। इस दौरान धीरज सिंह, जुगल किशोर और रघुराज सिंह, दुर्गा सिंह आदि लोग वहां मौजूद रहे। पिड़ाव नगर में बुधवार को मध्यरात्रि को महाआरती के बाद 1 दिवसीय ढोल यात्रा महोत्सव संपन्न हुआ है। इससे पूर्व ढोल यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए खंडपुरा मोहल्ला पहुंची, जहां दिगंबर जैन समाज द्वारा हिंदू समाज अध्यक्ष महावीर लोहार और अन्य लोगों का स्वागत किया गया। इस दौरान कमल कासलीवाल, डॉक्टर विकास जैन, अनिल चलावत, सूरी जैन, जीवंदर जैन, पीयूष, मुकेश, अनिल उपहार, राजकुमार कासलीवाल आदि सहित बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग मौजूद रहे। यहाँ बालाजी की महाआरती के बाद यात्रा सुल्तानपुरा पहुंची, जहां पर पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हाजी साबिर मोहम्मद, पूर्व पार्षद जान मोहम्मद, अशफाक, शकील मंसूरी आदि ने स्वागत किया। इसके बाद कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ब्लॉक अध्यक्ष फरीद अहमद मंसूरी की अगुवाई में परिजनों ने स्वागत किया। यहां से आगे बढ़ने पर काजी शब्बीर मोहम्मद ने परिवार सहित हिंदू समाज अध्यक्ष आदि का स्वागत किया गया। यहां से ढोल यात्रा सेठान मोहल्ला, शेर मोहल्ला होते हुए 56 दरवाजा पहुंची, जहां पर चोली नदी तट पर स्थित चबूतरे पर देवी विमानों को विराजित कर उनकी सामूहिक आरती की गई। इसके बाद यहां से यात्रा पुनः शुरू हुई, जो पिपली चौक होते हुए यात्रा सुभाष चौक पहुंची, जहां मध्य रात्रि में सभी देवी विमानों की महाआरती के बाद ढोल यात्रा महोत्सव का समापन हो गया। झालावाड़ जिले में लगातार रिमझिम हल्की बारिश का दौर जारी है। वहीं जिले के सीमावर्ती मध्य प्रदेश में भी लगातार बरसात का दौर जारी है। ऐसे मध्य प्रदेश से होकर जिले में आने वाली नदियों के जल स्तर में खासी बढ़ोतरी देखी जा रही है। सीमावर्ती मध्य प्रदेश के
कंडाली डैम से पानी छोड़ने के कारण जिले की कालीसिंध नदी में भी पानी के जलस्तर की बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में डैम का लेवल मेंटेन करने के लिए डैम के 4 गेट खोलकर 46,700 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। ग्राम पंचायत जावर में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। क्षेत्र के सादला पचेटा के गांव के क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों को शीघ्र बदलने, बिजली के खंभों, तारों, ट्रांसफार्मर की मरम्मत करने के लिए विद्युत विभाग को, राजस्व विभाग को क्षेत्र में बारिश से खराब हुई फसलों का शीघ्र सर्वे कराने के दिशा निर्देश प्रदान किए। झालावाड़ जिले के चौमला कस्बे में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर जश्न ईद मिलादुन्नबी का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर भव्य जुलूस का आयोजन किया गया जो एकता भाईचारे का प्रतीक बना है। वहीं यह जुलूस मस्जिद फजल से शुरू हुआ। रास्ते में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस का स्वागत फूलों की बारिश करके किया गया। बच्चों के लिए मिठाइयां, अन्य उपहार बांटे गए। जुलूस के दौरान कांग्रेस कमेटी के नगर अध्यक्ष ओम तिवारी, ब्लॉक सेवा दल अध्यक्ष संजय जैन, भव्य गुप्ता, भावसार, शिवलाल वर्मा सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंजुमन कमेटी के सदर अमजद खान और हुसैनी कमेटी के सदस्यों का माला पहनाकर स्वागत किया। जिले के सामगा नगर के मुस्लिम समाज ने एक बेहतरीन पहल करते हुए सर्व समाज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अनूठे कार्यक्रम में मुस्लिम समाज ने सामगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इस समारोह में सभी समाजों के अध्यक्ष, शिक्षक व वुमेन पावर सोसाइटी, भारतीय सेना के पूर्व सैनिक, धार्मिक संगठनों के सदस्य, दानदाता, धार्मिक कार्यों में आगे रहने वाली संस्थाएं, पत्रकार, परीक्षा में अव्वल लाने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376 567 560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी। 15 अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी, होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी, प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065, 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106,
9414194696 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी, 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।